and PPCl. Okay. No, sir, HgCl, not AgCl. Okay. Anyone else? आजकल पब में हवन करेंगे। Okay. PPCl बेटा रॉक फॉस्फेट का भौमिक पहुंचा, रॉक फॉस्फेट बताना, रॉक फॉस्फेट। आपने अभी जो सॉल्ट का पूछा, कौन 3 फॉर्म पूछे थे आपने? सर रॉक फॉस्फेट का सर CA3PO4 2। ठीक है ओके। तो कोई बात नहीं, किसको कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोलो। अभी सर नमक सॉल्ट का पूछा था ना, 3 फॉर्म। कौन से सॉल्ट का फॉर्म पूछा था? आपने क्लोराइन पूछा था ना अभी। मैं पूछ रहा था कि क्लोरीन का जो प्रेसिपिटेट है वो बताना बेटा। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप एक आज एक चार्ज की टेबल बनवा सकते हैं सर? मेरे को चार्ज मैंने ऐसे लगा सर, मेरे को दिक्कत हो रही, तो सर आप एक बार सब कुछ चीजों के चार्ज लिखवा सकते हैं? बिल्कुल लिखवा सकता हूँ। क्या सबको जरूरत है बेटा चार्जेस आपने की? लिखवाए थे तो वैसे सर। यस सर, एक टेबल बनवा दो। यस सर। सर सबको- Na के RB का +1 होता है, BeMgCa का फर्स्ट कॉलम का +2 चार्ज +1 होता होता है, है, सेकंड कॉलम का +2, और सर O का माइनस चार्ज होता है। हेलोजन्स के सारे -1 सारे हेलोजन का -1 चार्ज होता है। ठीक है, चलो मैं एक बार अभी लिखा देता हूँ थोड़े। ओके ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। बेटा इसके हमें एलिमेंट बताने की जरूरत तो नहीं है, एलिमेंट का नाम? नो सर। तो सर रुबिडियम, इसका रुबिडियम होता है, इसका सीजियम होता है, ये देख लेना आप। ठीक है सर, आप क्या लिखवा रहे हैं? चार्जेस बेटा, चार्जेस। सर आरबी क्या था? बेटा वो रुबिडियम होता है, एक बार आप देख सकते हो उसको अपनी पीरियडिक टेबल रख लो सब लोग यार। सर अभी लॉकडाउन है। तो ऑनलाइन मंगा लो, 10 रुपए का आ जाएगा। ओके सर। सर लैपटॉप में क्लास है तो लैपटॉप में खोल के रख सकते हैं। कुछ नहीं बेटा, आगे लिखो। ठीक है, जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। +1 बेरिलियम का तो H और Li भी होगा ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ Li भी होता है बेटा, Li भी होता है। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जो फर्स्ट कॉलम में सर सबके चार्जेस +1 है। हाँ फर्स्ट कॉलम से ऊपर से नीचे उसमें सब में +1 होता है। ठीक है, पोटेशियम का भी +1 होता है, रुबिडियम का +1 होता है, सीजियम का +1 होता है। ठीक है, जनरली +1 होता है। रह गया हाँ हाइड्रोजन। बोलो बेटा बोलो। आपने वो Na के ऊपर क्या लिखा है? Li लिखा है बेटा, लिथियम, मैंने बताया हुआ था क्लास में आपको पिछले। कोई बात नहीं, आपको जितने याद रखें उतने आप याद रख लो बस। आपको बेरिलियम का रखना है +2। हाइड्रोजन का भी +1 होता है ना? हाइड्रोजन का -1 भी होता है, हाइड्रोजन का -1 भी होता है, वो आप कभी होता है, वो बता दूंगा मैं अभी आपको। अभी जितना लिखा रहा हूँ लिखो पहले। मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका हेलोजन आता है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन में आपका जो नेगेटिव सा होता है, इसमें आपको जितना याद रखने केवल उतना लिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पे होता है -1। याद रखना बेटा। ओके सर। इसी में कहीं हाइड्रोजन में एक और चीज आती है, हाइड्राइड। हाइड्रोजन जो होता है, जब हाइड्रोजन के ऊपर नहीं मैं बताता हूँ हाइड्राइड क्या होता है, एक बार बता देता हूँ। जैसे सोडियम के बगल में कभी आप देखोगे हाइड्रोजन लगा हुआ। सर आपने BeMg और Ca अलग लाइन में क्यों लिखे हैं? बेटा अलग में नहीं लिखे, उसी में तो लिखे ना, BeMgCa। एलिमेंट सेम ही है ना, एक ही सीरीज में तो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आपके -1 चार्ज होते हैं। अब आप हाइड्रोजन का भी कभी -1 होता है। यहाँ पे लिख लो, हाइड्रोजन is also having -1 charge in हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन का -1 चार्ज होता है। ठीक है सर, ये हेलोजन में Br लिखा है सर, वो ब्रोमीन है ना? हाँ जी, Br को बोलते हैं ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, और
आई को बोलते हैं। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन का पॉजिटिव वन नहीं हो सकता चार्ज? हाइड्रोजन का पॉजिटिव वन ही होता है बेटा हमेशा, यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस वन ही होता है, लेकिन केवल हाइड्रोजन के पास माइनस वन भी होता है चार्ज हाइड्राइड्स में। और मैं बता रहा हूँ हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड। बेटा चार्ज हमेशा कंपाउंड का बैलेंस होता है। आप एक चीज ध्यान देना, कभी ये आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सर आपने Br लिखा है कि Bv लिखा है? Br लिखा है बेटा, Br ब्रोमीन। हाइड्रोजन का चार्ज फिक्स नहीं होता बेटा फिक्स तो किसी का इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी अब जितना हम कंसिडर करते हैं 8 लेवल पे सबको फिक्स मानते हैं हम, ठीक है? इसलिए आप फिक्स ही याद करो। हाइड्रोजन का प्लस वन माइनस वन भी हो सकता है केवल हाइड्राइड्स में, जैसे इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड्स। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हाइड्रोजन क्या होते हैं सर, एक बार आप एक और बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाइड्रोजन एक सीरीज होती है बेटा, जो आप पीरियडिक टेबल में देखोगे तो राइट साइड में कुछ सारी सीरीज हैं जो नॉन मेटल के अंदर आती हैं, और इसको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। हेलोजन मतलब होता है यही एलिमेंट, इनको हेलोजन्स मतलब एक तरीके का ये एलिमेंट जो है ये हेलोजन, मतलब इनको बोला गया, नाम रखा गया इनका, तो उसको अब याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 4 टाइप के होते हैं और ज्यादातर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है? हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताने लगा। इसकी जो वैलेंसी या चार्ज होता है हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होती है, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 12th क्लास में 11th क्लास में बताया जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो याद रखना, या बैलेंस मतलब या चार्ज जो होता है वो -1 होता है हमेशा, आप इतना याद रखो बस। अब जैसे पोटेशियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, तो इसमें हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 है, ठीक है? हाइड्रोजन की -1 है, उसको याद रखना है। अगर चाहो तो ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं हाइड्राइड का, केवल आप इतना याद रखो कि हाइड्रोजन की +1 होती है हमेशा। सर आपने ब्रोमीन के सामने NaH क्यों लिखा है? जब सर हाइड्रोजन हाइलाइट्स में आ जाता है तो सर वो -1 हो जाता है। हाँ, हाइड्रोजन क्या होता है, वो हाइड्रोजन के अंदर भी उसको हम देखते हैं, इसलिए वो -1 हो जाता है क्योंकि वो हाइड्राइड बनाता है। तो बेटा ब्रोमीन के सामने जो NaH लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं बताने के लिए, मतलब ये तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा था, जो आपको लिखना है केवल इतना लिखा है, ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके चार्ज पता हो गए। एक और चार्ज आपको लिखना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, ठीक है? Ag के ऊपर जनरली +1 चार्ज जो होता भी है। हाइड्राइड में आ जाता है तो उसका -1 होता है। जब हाइड्राइड में आता है तो उसमें हाइड्रोजन की जो चार्ज होती है वो -1 होती है। अभी देखो Ag का क्या होता है, +1 चार्ज। Ag पे ज्यादातर +1 चार्ज ही होता है, हमेशा मान सकते हो। Ag के ऊपर +1 चार्ज, इतने चार्ज आपको याद रखने हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छूटेगी अभी। और एक चीज सर डीपीपी में था सर, रॉक फॉस्फेट का भी चार्ज दिया था। रॉक फॉस्फेट का? हाँ सर, में क्वेश्चन था Ca3PO4 ये वाला। सर, उसका -3 चार्ज दिया था रॉक फॉस्फेट का। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या था बेटा? एक मिनट सर, पढ़ता हूँ, मैं निकालता हूँ सर। ओके, तो अभी एक दो और याद रखना। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रहता है। आपने बताया था। कोई बात नहीं, लिख लो, कुछ बच्चे नहीं लिख पाए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है जनरली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। नाइट्रोजन का सर तो वो चेंज भी होता होगा। क्वेश्चन क्या था? यस सर। क्वेश्चन क्या था बेटा, बोलो। सर क्वेश्चन था हाउ मेनी चार्ज इज देयर ऑन दी phosphate of rock phosphate generally or on halogen? सर तो आंसर बताया गया है -3। ऑन हेलोजन तो नहीं लिखा हो गया होगा बेटा, ये था क्वेश्चन कि हाउ मेनी चार्ज ऑन द फॉस्फेट ऑफ रॉक फॉस्फेट, ये हो सकता है क्वेश्चन। सर ऑन हेलोजन भी लिखा हुआ है। सर ऑन हेलोजेंस भी लिखा है इसमें। बेटा वो गलती से प्रिंट हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, वो हेलोजेंस नहीं था। क्या हुआ इसका बेटा फॉस्फेट पे देखो, अभी आपको बताया कि चार्ज जो होगा वो ओवरऑल बैलेंस्ड होगा, ठीक है? अब देखो चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं। मान लो मैं आपको बताऊं, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज मैंने ऊपर बता दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो कैल्शियम के ऊपर ऑलरेडी +2 Yes, चार्ज sir. मैंने बता दिया, ठीक है। आपने लिख लिया होगा इसको, देखो ये सबने लिखा है ना। यस सर लिखा है Yes, सर। sir. यस सर। अब क्या हुआ कि Ca3PO4, सर एल क्या होता है? Al मतलब बेटा होता है एल्यूमिनियम, लिखाया हुआ होगा। यस सर लिखवाया है। Al मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। अब देखो Ca3PO4 का होल ट्वाइस था बेटा, ओवरऑल चार्ज होता है वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कंपाउंड के अंदर चार्ज होता है, बैलेंस होता है। अब +3 देखो +2 चार्ज है किसके ऊपर? कैल्शियम के ऊपर, है ना, है। Yes, sir. तो कितना आएगा? Yes, sir. टोटल हो गया +6, Yes, sir. आ गया ना +6। अब PO4 के अंदर चेक करो कि PO4 के अंदर मान लो माना यक्स, मान लो इसके माना हमने की, चलो -x चार्ज है और -x चार्ज होगा, इसको ट्वाइस करो तो -x × 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2x. -2x की वैल्यू आनी चाहिए ओवरऑल 6, क्योंकि 6 को कैंसिल करना है, इस निगेटिव और पॉजिटिव को कैंसिल करना है। हमेशा चार्जेस को कंपाउंड के अंदर कैंसिल, -3 आएगा सर। क्या -3 चार्ज। हाँ, हमेशा चार्जेस को कैंसिल करना है, इसी वजह से यहाँ पर -6 कैसे लिखा है सर? क्या बेटा? -2x = 6। क्योंकि बेटा हमें -2, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर -x अंदर लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि हमारे कंपाउंड में है, हमें पता नहीं कि कितना अंदर है, तो होगा क्या, मान लो हमने इसको -x मान लिया कि इसके अंदर -x चार्ज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ओवरऑल हम उसको x क्यों नहीं मान सकते थे? Sir. आपने -x लिया जैसे, उसको x क्यों नहीं ले सकते मल्टीप्लाई थे? तो फिर किसी से भी कर सकते होंगे सर, 0 करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको जनरली बता दूं, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होगे। सुनो, क्या होता है कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस जैसे है, ठीक है। अब इसमें क्या है, Ca के ऊपर +2 चार्ज है और +2 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो मतलब ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा? प्लीज वेट, +2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया है, अब ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा? +6। तो हमको PO4 के ट्वाइस में ये अप्रोच रखनी है कि इसके अंदर -6 चार्ज लेके आना है, ताकि दोनों कैंसिल हो सके एक दूसरे से। समझ में आई बात? ओके सर, मतलब सर अपन को ऐसे चार्ज लाने जो कि दोनों कैंसिल हो जाए। हाँ, दोनों को कैंसिल तो करना आ है। जाए। अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि PO4 के बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है ना PO4 के बाहर। यस Yes, सर। sir. Ca3PO4 का होल ट्वाइस में बाहर PO4 के 2 से मल्टीप्लाई है, ये है ना मल्टीप्लाई ओवरऑल हाँ, PO4। Yes, हाँ, sir. है, सर, है। इसका मतलब PO4 पे जो भी चार्ज आप लोगे वो चार्ज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इस पे -6 चार्ज ले लोगे तो ये ओवरऑल चार्ज है -12 और ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर -3 चार्ज अगर ले लो तो ये कैंसिल कर ले जाएगा, अब ओवरऑल हो जाएगा -6 और हमें -6 की ही जरूरत थी। चलो दूसरे कंपाउंड बताता हूँ, केवल Ca3PO4 ही नहीं, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? सर हम अपने हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। बेटा सर, हमने बैलेंस इसमें- करने के लिए चार्ज अपने हिसाब से ही लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करो 1 मिनट। अब मान लो यहाँ पर है Na2SO4, ठीक है। होता तो वो जनरली केमिस्ट्री का रूल है, लेकिन अगर आप समझो तो वो अपने हिसाब से भी ले सकते हो। अब बताओ Na के ऊपर कितना चार्ज है? 1 + 1. 1 और बाहर कितने से मल्टीप्लाई है? 2 से। तो कितने चार्ज हो गए टोटल? आ गया चार्ज। SO4 के अंदर +2. कितने आने चाहिए फिर? SO4 के अंदर कितने आने चाहिए? -2. -2 आना चाहिए। तो आराम -2 से आना कोई चाहिए। आपसे पूछे कि भैया SO4 के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बताना कि -2, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि +2 ऑलरेडी सोडियम कंटेन करके बैठा हुआ है। ओके सर। ठीक है, सर ऊपर सर, से हमें समझ में ऐसा आ गया करना सर। था कि वो दोनों कैंसिल हो जाए, मतलब जैसे Na हाँ, charges ओवरऑल थे, चार्ज, तो -2 ओवरऑल लाना था। चार्ज बेटा, ओवरऑल चार्ज 0 रखना है, ये हमें अप्रोच रखनी है। ओवरऑल चार्ज दोनों मिलके 0 आ जाए, ये हमारे। अगर सर सर, एक ये- का चार्ज सर -3 आ गया तो दूसरे का +3 ही होगा। हाँ, उसका +3 ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अभी तो आगे सर बोलो बेटा। कैंसल होके तो -1 होगा, 0 कैसे? बेटा कैसे -1 होगा? +1 ऑलरेडी है, +1 के बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, +2 हो जाएगा। अब +2 हो जाएगा, अगर Yes, इसके ऊपर -2 ले लोगे तो +2 कैंसिल होकर 0 बनाएगा ना? बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा? सबके समझ में आया? हेलो,
यस सर Yes sir, voice बेटा is एक के coming. ऊपर +2 आ गया, एक के ऊपर -2 आ गया तो 0 ही बनाएगा ना। चलो अगला लिख के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सर, कंपाउंड लिखो। अरे मैं 20 कंपाउंड बता रहा हूँ, वेट करो प्लीज, वेट करो। आप MgSO4 है। अब MgSO4 में Mg के ऊपर कितना चार्ज था बेटा? +2 +2 मैंने सीरीज लिखा दी है, Mg के ऊपर चार्ज है +2, तो SO4 के अंदर कितना चार्ज आना चाहिए? -2 आराम से -2 -2 आना चाहिए, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सर मुझे हाँ डाउट बोलो, था बोलो बेटा। अगर Mg में जैसे 2 चार्ज है, +2 चार्ज, हम्म, तो अगर SO4 में -2 नहीं होता, -3 होता, तो क्या होता? तो क्या होता? बेटा फिर ये ऐसे कंपाउंड नहीं लिखा गया होता, फिर कंपाउंड के ऊपर पूरे कंपाउंड के ऊपर डिसबैलेंस करके एक नेगेटिव चार्ज लगाया गया होता। क्योंकि अगर मान लो SO4 के अंदर -3 चार्ज होता और Mg के अंदर +2 चार्ज होता, इन दोनों को काटते तो -1 आता। पता है क्यों यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिखा गया है? कोई कंपाउंड अगर MgSO4 लिखा गया है और उसके बाहर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, इसका रीजन यही है कि चार्ज एक दूसरे से बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे ना बेटा, तो फिर ऐसे लिख जाएगा। फिर अगर -3 हो जाएगा SO4 के ऊपर और Mg के ऊपर +2 रहेगा, तो फिर ओवरऑल कट के -1 आएगा। तो आप ऐसे ही लिखोगे इस कंपाउंड MgSO4 -1। क्या समझ में आई मेरी बात? ओके सर। Yes, sir. तो मतलब वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा फिर। हाँ, फिर अनबैलेंस हो जाएगा, फिर आपको अगर फिर चार्ज के पॉजिटिव में साथ। आता है तो पॉजिटिव। अगर सर चार्ज अनबैलेंस होगा तो वो अलग से लिखाया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, Al2SO4 का होल थ्राइस में SO4 का कितना है चार्ज? सर -3 सर -3 -3 Al का जो होता है -6 -6 तो सर -6 आएगा। नहीं, होता है। एक SO4 पे कितना चार्ज रखना चाहिए? 2 -2 -2 का? -2 Yes, Yes, sir. sir. -2. यस सर। सबको समझ में आया? -2 चार्ज होना चाहिए। Yes, sir. मैं तभी दिखाता हूँ, बात दोनों जिसको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। कंपाउंड भी नहीं लिखा है -1। जिसको नहीं समझ मैं बताता हूँ। देखो, +3 चार्ज था एल्यूमिनियम पे, इसको हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। अब कितने चार्ज हो गए? +6। और जब +6 चार्ज हो चुके हैं तो भैया यहाँ पर भी तो हम करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बाहर 3 से मल्टीप्लाई है, तो हमें लाना कितना है? -6। तो -6 लाने के लिए अंदर अगर -2 रख दें तो -6 मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. SO4 पे -2 चार्ज रखा गया है। अगर आपको ये चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इक्वेशन की तरह से सॉल्व करनी है, तब भी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। मान लो आपने 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया था Al² में? बेटा Al2 लिखा था ना, Al2 लिखा था, Al2SO4 का होल थ्राइस लिखा था। तो एक Al के ऊपर अगर +3 चार्ज होता है ऑलरेडी, तो 2 Al के ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, ओके सर। इसीलिए मल्टीप्लाई भी किया था। सर अब अगर एक का चार्ज पता हो तो दूसरे का चार्ज पता आराम से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ मैथमेटिकल। ऐसे भी सर क्वेश्चंस बनते हैं ना, जैसे कि सर एक फॉर्मूले में कितने ऐसे की वो है, जैसे कि एक फॉर्मूले में इसमें एल्यूमिनियम एक ही है, ऐसे भी तो बनते हैं एक इस फॉर्मूले में कितने एल्यूमिनियम है, कितने सोडियम है। बनते बेटा, उस तरह क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझो कि अगर मैथमेटिकल तरीके से को निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अब मान लो मैंने हर्षित जैन को बोला कि बेटा एक कोई कंपाउंड है A और A के बाहर है 2 और इसके ऊपर चार्ज है +3, और एक है बाहर है C, इसके ऊपर चार्ज है 3, इसके बाहर मल्टीप्लाई है 3। अब मैंने इससे पूछा कि भैया C के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए? -2 होना चाहिए। अब अगर इसको निकालना -2 है, अगर निकालना है मैथमेटिकल तरीके से, तो क्या करो बेटा? अपना माइक म्यूट करना प्लीज। मैथमेटिकल तरीके से निकालना था तो क्या किया? +3 लिया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया +6। और मान लो हमने क्या किया? इज इक्वल टू में इसका चार्ज, इसके इक्वल टू में इसका चार्ज आना चाहिए, ठीक है, और वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो हमने इक्वल टू में निगेटिव साइन लगाया और क्या किया? इक्वल टू में निगेटिव साइन लगा के हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया यक्स को। मान लो हमने यक्स मान लिया था, क्योंकि हमें इक्वल टू निगेटिव चाहिए उसका, क्योंकि अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो इक्वल टू निगेटिव जरूरी है। अब 6 इज इक्वल टू -3x। अब अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो x की वैल्यू आएगी -6/3 इक्वल टू -2। क्या ये गलत है? नो सर, No, sir. नो सर सही है।
एस मांग के कर सकते हैं। Yes, sir. चलो Yes, मैंने sir. अगर बोला कि भैया बिना किसी दिक्कत के ये बताओ Na2B में B के ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, -2 करना कुछ नहीं है। Na के -2. लिए लिखना है +1 इंटू होगा 2 इक्वल में क्या आएगा, माइनस साइन के साथ एक यक्स, कोई मल्टीप्लाई नहीं तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आराम से, इक्वल टू में +2 इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू -2, आराम से मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर, यस सर। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। अब अगर आपसे कोई Ca3PO4 होल ट्वाइस पूछे तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की। अगर मान लो पूछे कि PO4 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो आराम से +2 को 3 से करो मल्टीप्लाई, +2 को 3 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ PO4 का लिखो यक्स और इनटू करो 2 से, आ गया। अब 6 इज इक्वल टू -2 यक्स, x की वैल्यू कितनी आई बेटा? -3 सबको समझ में आ गया? सर यस सर, आ गया सर समझ में। सर अगर किसी ने पूरे फॉर्मूले का पूछा तो सर उसी का -3 होना। बेटा पूरे फॉर्मूले का तो 0 लिखा ही है। अगर मान लो Ca3PO4 के ऊपर पूरे फॉर्मूले के ऊपर अगर कोई चार्ज होता तो फिर हमको यहाँ पर दिखाया गया होता Ca3PO4 का होल ट्वाइस यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता ना, यहाँ पर -1 -2 कुछ करके दिखाया जरूर गया होता। समझ रहे हो? ओके सर, समझ गया। सर एक बार आप सर, चाइना वो क्ले तो- लेके करेंगे? चाइना क्ले का फॉर्मूला बताना बेटा। सर Al2O3.2SiO2.2H2O। Al2 बोलो 3.2SiO2 Al2O3.2SiO2 SiO2 हाँ .2H2O। बेटा ओवरऑल तो 0 है इसका चार्ज। अब अगर हमको एक एक का निकालना है तो बता सकता हूं मैं। अच्छा अब कैसे बताओ कोई SI, भी? ठीक है एक एक का बताते हैं चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। Al2O3 का लिया। अब Al2O3 के अंदर मैं आपसे पूछूं कि भैया Al2O3 में तो दोनों का पता ही है ऑलरेडी। ऑक्सीजन का मैंने लिखा दिया -2 और Al का लिखा दिया +3। लिखा दिया या नहीं लिखा दिया? Yes, Yes, sir. sir. फिर भी अगर आप एक का लेके दूसरे का निकालना चाहते हो तो निकाल लो। Al का +2 होता है और +3 होता है तो +3 लिखो। Al2O3 का चलो निकालते हैं पहले। अब अगर Al2O3 का निकालने चले तो Al2O3 में Al का था +3, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑक्सीजन पे मान लो हमने माना यक्स है तो यक्स, और निगेटिव में आना चाहिए तो बाहर निगेटिव लगा दिया, यक्स इंटू 3। आप निकाल लो तो ये आ जाएगा आपका +6 इज इक्वल टू -x/3 क्या किया? क्या? क्या आपने -x/3 क्या किया? ये समझ नहीं आया। बेटा वही तो इतने से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। Al2O3 है ना, अब Al के ऊपर बेटा था, मान लो हमने Al का पता है, Al का हम जानते हैं, ऑक्सीजन का निकालना है तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का मान लिया यक्स। अब Al का है +3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मान लिया क्योंकि इक्वल में मान लो इसका +6 है बेटा। अगर +6 Al का आ चुका है तो ऑक्सीजन O3 में ओवरऑल -6 आएगा तभी तो 0 होगा। मतलब माइनस में आना चाहिए ना। अब -6 लाने के लिए क्या किया, चलो -6 इधर क्या गया, प्लस साइन के साथ 6 लिखा इज इक्वल टू माइनस लिखा क्योंकि माइनस में आना चाहिए इसकी वैल्यू, और यहाँ पर हमने लिखा 3 इंटू मान लो यक्स मान लिया हमने ऑक्सीजन का तो x इज इक्वल टू -2। आया या नहीं आया? Yes, sir. सबके समझ में आया ना? हेलो बेटा सबके समझ में आया? फिर से बताऊं? नो सर, Yes, आ sir, गया आ सर, अच्छे से आ गया। ओके सर आगे अब चाइना क्ले में ही अगला कंपाउंड एक और है SiO2। अब चलो SiO2 का भी निकाल लेते हैं। SiO2 में आप बताओ कि Si के ऊपर कितना होगा चार्ज? 2 SiO2। बेटा 2 हो या 1 हो फर्क नहीं पड़ता। SI का नहीं पता तो सर O का सर -2 होता है। ठीक तो है उससे SI का बताना कितना आएगा? +2 सर +2
सर +4 +4 सर +4 सर +4 आएगा। +4 गार्गी शर्मा एनीवन एल्स? सर मेरे को आपने लग- 2 क्यों नहीं लिया सर? उसमें तो 2 SI और 2 होता है। बताता हूँ ठीक है। और बताता हूँ, वो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ और कोई? सर मेरे को लगता है गलत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर सर O का सर -2 चार्ज होता है सर, +4 -4, तो सर बैलेंस करने के लिए तो सर +4 ही तो आएगा। सर पक्का सबका आएगा +4? 1 लिखा है इसलिए। पक्का सबका +4 आएगा? यस 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 सर। सर। यस सर ठीक है, सही है। +4 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू में यही वैल्यू -4 यही वैल्यू आनी चाहिए माइनस के अंदर यक्स SI के लिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? यस सर। माइनस के अंदर क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीज ले रखी है माइनस के। चलो ऐसे भी मान सकते हो अगर मानना चाहो तो, ये क्योंकि कैंसिल हो जाएगा बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल करना है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस इसलिए लिया है क्योंकि आपको नेगेटिव में चाहिए वैल्यू। अगर अगर ऑक्सीजन के अंदर -2 है और इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल में अपोजिट आना चाहिए, और अपोजिट हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। अपोजिट चार्ज के साथ आना चाहिए, और अपोजिट चार्ज लेना है तो आपको फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑलरेडी नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपोजिट चार्ज के साथ लेना है। समझ रहे हो ना बात को? ओके समझ रहा हूँ। एक चीज अगर यक्स है तो आपको -x लेना है। कोई भी चीज आप अगर एक चीज अगर मान लो राम श्याम को कैंसिल करता है, तो राम अगर है ऑलरेडी तो रहने दो, लेकिन श्याम को क्या करना है, उसके अपोजिट में लेना है। ओके सर, मतलब अपोजिट को हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए। होता ही है, ऑलरेडी होता तो ही हम है। एक्स में ले रहे हैं, उसे नेगेटिव लेना जरूरी है, भले ही उसका आंसर हमें मालूम है कि प्लस में आएगा। हाँ, नेगेटिव लोगे और प्लस में आएगा, अभी देखना आएगा प्लस में। अब एक x नेगेटिव हाँ लोगे सर ना, आ गया +4। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी ये x Yes, इक्वल टू sir. +4 आएगा, प्लस में आएगा आंसर, उसकी दिक्कत नहीं है। आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इतने अगर टैलेंटेड हो तो आपको जरूरत ही नहीं है इक्वेशन लिखने की। इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बता दो भैया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है नेगेटिव में, और 2 तो -4 होता है। अगर हमको जरूरत है इस इक्वेशन को या इस कंपाउंड को बैलेंस करने की, तो हमें +4 की जरूरत पड़ेगी, आप सीधे बता दो +4 है। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो फिर मैथमेटिकल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया था स्टार्टिंग में। अब मैं बताता हूँ कि 2 क्यों नहीं लिया। बेटा 2 नहीं लेने का यही एक रीजन था कि अब आपको मैं बताता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई SI के पास भी है, 2 का मल्टीप्लाई O2 के पास भी है, ये मानते हो ना। SI के भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, O2 के 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे कि नहीं? यस यस सर। अब आप एक बात बताओ, अगर 2 SI है और 4 O2 अब हो चुका है, तो अब आप बताओ कि 2 SI के लिए कितनी ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी। चलो मैं बताता हूं, एक बार फिर ध्यान से सुनना फिर बोलना। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी -4 हो चुका है, क्योंकि -2 और -2 था पहले ही, इस वाली इक्वेशन में ही था कि नहीं था? यस सर। और Yes, आपने yes, क्या sir. किया, 1 मल्टीप्लाई 2 से और कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। अभी Yes, कितना हो गया, -8 हो गया, यस सर। हो गया। यस सर। यस और सर। अब जरूरत कितने की होने लगी, +8 की जरूरत होने लगी, यस सर। होने लगी Yes, जरूरत sir. +8 की। अब आपके Yes, पास sir. 2 SI के मॉलिक्यूल है, 2 SI के मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अगर एक SI के मॉलिक्यूल में +4 आ जाए 4, तो 2 SI के मॉलिक्यूल में आ जाएगा आराम से +8, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो बेटा इस मल्टीप्लाई का कोई फायदा ही नहीं है। अगर बाहर पूरे कंपाउंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इक्वेशन दिखाता हूं मैं आपको, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझाता हूं कि बेटा उस मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 2 SiO2 हमने यहाँ पर लिया है, आप अगर इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन सीधे एज इट इज लिखो, मैं डिफरेंट पेन से लिखो प्लीज, मेरी स्क्रीन को देखो, बस लिखना मत कुछ, प्लीज स्क्रीन को देखना। ये वाली इक्वेशन मैंने डायरेक्टली अगर नीचे लिख दी है, तो यहाँ पर -2 और -2 के बाहर 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -(x), यही लिखा था ऊपर। यस सर। अब आप एक काम करो, दोनों ही साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल डबल हो चुके हैं। यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डबल हो चुके हैं और SI के मॉलिक्यूल डबल हो चुके हैं, तो मल्टीप्लाई तो दोनों साइड होगा कि नहीं होगा? सर मतलब आप एक बार फिर Yes, से sir. समझाइए दोनों साइड क्यों होगा।
क्योंकि बेटा इधर हमने SI के लिए लिखा हुआ, सॉरी ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है। ये आपने जो लेफ्ट साइड लिखा है ये आपने ऑक्सीजन के लिखा हुआ। ऑक्सीजन के पास 2 -2 ऑक्सीजन स्टेट है और यहाँ पर 2 है, और ये आप पिछली इक्वेशन में लिख चुके हो। ये देखो, ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, 2 ऑक्सीजन को और बढ़ा दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरे, तो इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। यस 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 सर। बेटा ऐसे ही अस्तर मत बोलना, अगर आ रहा है तभी बोलना, नहीं तो मैं फिर से बताऊं। मतलब उसमें चार्ज सर एक बार वापस बता दीजिए। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखो यस सर, एक बार। देखो देखो, SiO2 है बेटा, जब तक ना है तब तक बोलना, मैं बताता रहूंगा, ऐसे नहीं बोलना यस सर। देखो SiO2 था, SiO2 में क्या था बेटा कि आपने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको पता था, SI का नहीं पता था, तो आपने SiO2 का क्या लिखा था बेटा, लेफ्ट साइड में आपने लिखा सबसे पहले ऑक्सीजन का -2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इक्वल में अपोजिट साइन के साथ आपने क्या किया, अपोजिट लिया, इसका अपोजिट साइन चाहिए आपको, और आपने क्या किया, SI के लिए सीधे यक्स मान लिया या नहीं मान लिया। यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, यहां पर आपका -4 आया और यहां पर आपका -x आया, x की वैल्यू आई +4, आई या नहीं आई। यस सर। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे रिप्रेजेंटेशन ग्रीन पेन से मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो अब इसी में क्या किया, बाहर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × SiO2 कर दिया कि नहीं कर दिया। यस सर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके चाहो तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, SI के आपके पास 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं, SI के 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं और ऑक्सीजन के 4 हो चुके हैं। ऐसा हो चुका है कि नहीं हो चुका है सर? मतलब जो ये 2 मल्टीप्लाई था सर, ये होल पे मल्टीप्लाई किया था। बिल्कुल किया था बेटा, होल पे ही मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई कंपाउंड लिखा है किसी अगर स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कोई कोएफिशिएंट बाहर है, उसके अंदर अगर कोई कंपाउंड है तो पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगा, वो सिलिकॉन पे भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन पे भी मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो ना सर? अब समझ में आ। इसीलिए हमने दोनों साइड जब बैलेंस किया ना, इस वाली रिएक्शन को हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आया हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो अब क्या किया सर, आ गया समझ में। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है बाहर। अब इस वाली इक्वेशन को फिर से एक बार लिखो, इस वाली इक्वेशन को अगर लिखो तो -2 बाहर है, -2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, पहले सेम एज इट इज इक्वेशन लिख लो, -x लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब क्या हुआ, -2 के बाहर आपने 2 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा SiO2 था, अब Okay, SiO2 sir. में O2 ऑक्सीजन 2 था, इसलिए -2 के बाहर हमने 2 भी लिखा है, ठीक है। ओके सॉरी सर। अब क्या हुआ, बाहर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब सिलिकॉन पे भी मल्टीप्लाई हुआ है और ऑक्सीजन पे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो इक्वेशन में भी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे, यहाँ पर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से दोनों साइड। यस सर। सबको समझ में आया होगा कि स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हमने दोनों तरफ रखा हुआ है तो आराम से 2 कैंसिल कर दो, ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता। इसीलिए जब भी कंपाउंड लेते हैं कभी भी जैसे अभी H2SO4 है, अब H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन, SO4 की ऑक्सीडेशन इसकी कितनी आएगी, चार्ज -2 आएगा। अब अगर 5 H2SO4 है या 100 H2SO4 है, फर्क नहीं पड़ता, सल्फेट के ऊपर हमेशा -2 चार्ज ही रहेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर -2 है और इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 100 × 2 तो ये हो जाएगा +200 और ये हो जाएगा -200, तो बराबर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 100 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आप निकाल रहे हो चार्ज, तो ठीक है। SO क्या है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, सर आपने चाइना क्ले का फॉर्मूला लिखा था और उसमें आपने बताया था कि पूरा 0 है, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या 0। सर एक्सक्यूज मी, बोलो बेटा बोलो। SO क्या है? सर SO का क्या मतलब? बेटा SO कहाँ लिखा है, SO4 लिखा है ना हमने। तो सर SI कौन SO4 सा एलिमेंट है? बेटा सर SO4 एक एलिमेंट है। बता रहा हूँ, SO4 को बोलते हैं अंग्रेजी में सल्फेट। SO4 इज अ सल्फेट, SO4 माइनस होता है जनरली ये, ठीक है। SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड होता है, इसका फॉर्म, इसका ऐसे स्ट्रक्चर आता है। आप स्ट्रक्चर में बताना, कोई जरूरत नहीं आपको बनाने की स्ट्रक्चर, बस समझ लो। सल्फेट भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड का फॉर्मेट है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। जब वही 2 हाइड्रोजन इसमें आकर के ऐड हो जाते हैं
तो यही बन जाता है सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर चार्ज खत्म हो जाता है। आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप इतना जानो सल्फेट पे -2 चार्ज आएगा, और वो क्यों आएगा ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि भैया बाहर +2 है। अगर आप H2SO4 में कैलकुलेट करो तो H2SO4 है, अब हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑलरेडी सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आएगा। अब अगर आप ऊपर देखो ना, मैंने बार बार बताया हुआ है कि भैया सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आएगा, हर जगह बताया हुआ है। देखो यस सर, देखते चले जाओ, आपको बहुत सारे मिलेंगे कंपाउंड। यहाँ पे L2SO4 बताया, इसके ऊपर MgSO4 बताया, हमेशा -2 चार्ज आया था। अगर आप देखो ध्यान से, हमेशा -2 चार्ज आया हुआ है। ये देखो, आप लिखो ऊपर, देखो तो एक बार, SO4 एक कंपाउंड है, दैट इज सल्फेट, उसको हम सल्फेट बोलते हैं, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। क्यों आता है -2 चार्ज, ये आपको निकालना पड़ेगा अगर कोई इक्वेशन आती है तो, कोई कंपाउंड आता है तो। बेटा किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, मैं बताऊं फिर से? नहीं सर, आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। बेटा बहुत बच्चे नहीं बोल रहे हैं। चार्ज पे चेंज नहीं होता होगा। सल्फेट SO है सर, पूरा SO4 ही है सल्फेट। SO4 है बेटा, दैट इज SO4। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। यस यस, बोलो बेटा। सर आपने चाइना क्ले का भी फॉर्मूला लिखा था और आपने कहा था कि ये पूरा फॉर्मूला का 0 चार्ज है, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या 0 था। ओके ओके ठीक है सर आप कुछ कह रहे थे कि उसका पूरा 0 है। ठीक है बताता हूँ। देखो कोई कंपाउंड अगर आपके सामने लिखा है, आप देखो केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश ऐसे करो कि जनरल समझो कि क्या हो रहा है, जरूरत नहीं है आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत जाने की। अगर कंपाउंड कोई सामने लिखा है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आराम से खुद ही मानो कि इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है Al2O3, एक कंपाउंड है SiO2 और एक कंपाउंड है H2O। तीनों में अपने अपने चार्ज डिफरेंट है। अगर चार्ज कोई होता तो Al2O3 के ऊपर मेंशन होता, वो चार्ज ऑलरेडी मेंशन होता। अब अगर चार्ज नहीं है तो Al2O3 भी ओवरऑल कंपाउंड में 0 चार्ज है, SiO2 में भी 0 चार्ज है, H2O में भी 0 चार्ज है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर SiO2 के ऊपर कोई चार्ज होता ना, मान लो -1 चार्ज होता, तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत थी यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भैया यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज। इसी 0 चार्ज की वजह से ही आप SiO2 की चार्ज बता पा रहे हो। अगर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होते तो आप नहीं बता पाते। बात समझ में आई आपके? ओके सर। बेटा 2 बच्चे ओके बोलेंगे तो कैसे होगा, सभी बताओ समझ में? जैसे कि सर कोई नहीं सर समझ में आ रही है। Al2O3 पे कितना चार्ज है तो हम बोल देंगे कि 0 चार्ज है। हाँ Al2O3 पे जनरली 0 चार्ज है। क्या बेटा? ओके सर। बेटा क्या बोला था अभी, किसी लड़की ने क्या बोला? नो सर, मैंने बस यही बोला कि मुझे सिर्फ इसी में डाउट था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ओवरऑल चार्ज अगर मेंशन ही नहीं है तो मतलब समझ लो 0 चार्ज है, अगर मेंशन है तो वो चार्ज मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चार्ज मेंशन नहीं है, 0 चार्ज है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी कंडीशन है। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन मिले, अगर चार्ज मेंशन नहीं है, पहली बात तो आपको चार्ज मेंशन नहीं होगा, लेकिन चार्ज मेंशन होगा तो फिर देखा जाएगा, वो बहुत कम केस में होगा जो आपके सिलेबस में आएगा चार्ज मेंशन होगा किसी कंपाउंड के ऊपर। अब अगर चार्ज मेंशन नहीं है तो आप समझ लो कि भैया इसमें 0 चार्ज है ऑलरेडी। अगर 0 चार्ज नहीं होता उसमें तो आप उसकी आप चार्जिंग निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे होते। तो वो जो फॉर्मूला लगा के आपने निकाला है कि मान लो SiO2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, -2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि -4 आ रहा है। इसीलिए आपने बताया कि भैया Si का +4 आना चाहिए ताकि एक दूसरे को बैलेंस करे। अगर बैलेंस नहीं करता, कोई चार्ज ऊपर रहता, तो फिर आप कैसे बताते? बात समझ में आई आपकी? सर और अगर चार्ज मेंशन है तो वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी जो नहीं बताया है, पहले जो नहीं बताया उसको क्यों जानना है? एक बार और समझाना। क्या बेटा, क्या समझाना है? SO4। ओके SO4 ठीक है, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। देखो SO4 एक कंपाउंड है बेटा। SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब -2 चार्ज होने की वजह से ही ये दो लोगों को, दो पॉजिटिव चार्ज को अपने बगल में रखता है। हमेशा SO4 को आप देखोगे ना, जिंदगी भर जितने कंपाउंड देखोगे, SO4 हमेशा बोलेगा भैया हमको 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कोई भी दे दो बगल। अब SO4 को, अब देखो कौन कौन से 2 पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, पहले वो देख लो। देखो बहुत नॉर्मल बात है बेटा, इसको पढ़ोगे तो आराम से आएगा। देखो अब जैसे सोडियम है, सोडियम को +1 चार्ज होता है नहीं होता है? Yes, sir. तो अगर आप SO4 के बगल सोडियम को लगा रहे हो, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज ही बैलेंस करके कंपाउंड बनाएगा,
तो आप सोडियम के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? बिकॉज आपको +2 चाहिए, करोगे? यस सर। यस सर। बेटा ऐसे धीरे से क्यों बोल रहे हो? आप सभी बोलो ना। सर फिर से बताना। ओके, Na के ऊपर प्लस, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आता तो मैं फिर से बताऊंगा। Na के ऊपर +1 चार्ज होता है बेटा, लिखाया हुआ है बगल में। अब हम बोले कि भैया Na और SO4 को मिला करके कंपाउंड बनाना है। आपको पहले से पता है कि SO4 के ऊपर माइनस माइनस चार्ज होता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? Na के कितने मॉलिक्यूल लोगे? +2 लोगे, तभी तो -2 को पहले से। तो इसीलिए हमने क्या किया, Na के 2 मॉलिक्यूल को लिया, SO4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? बगल में SO4 लगा दिया, अभी बैलेंस्ड है। SO4 के ऊपर -2 है और Na के ऊपर +1 है। जनरली हमें पता पहले से नहीं होना चाहिए कि SO4 का क्या होता है, क्योंकि हम इसको निकालते हैं। जब भी कंपाउंड हमें मिलता है हम SO4 का निकालेंगे उस कंपाउंड में से। हमें ऐसे नहीं मिलेगा कि बेटा देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा कि SO4 को हम किसके साथ रखेंगे, कि हम कोई कौन सा कंपाउंड बनाएंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि बेटा एक कंपाउंड है Na2SO4, आप बताओ, ये ऑलरेडी मेड कंपाउंड होगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, बेटा एक Na2SO4 कंपाउंड है, इसमें आप बताओ SO4 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा नॉर्मल। आपको Na के ऊपर पता है कि भैया +1 चार्ज है, इसको आप +2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब SO4 के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए, 2 माइनस, तभी ये दोनों बैलेंस होंगे। बात समझ में आई? SO4 के ऊपर जैसे आपने यस सर। यस सर, आ गई। लेकिन ये -2 चार्ज है। क्या? जैसे आपने अभी बोला कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि Na2SO4 में SO4 का कितना चार्ज है, तो हम बता सकते हैं कि -2 आएगा। तो बस -2 आएगा जनरली। Na क्योंकि Na के ऊपर +1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा अगर आप भी नहीं निकाल पा रहे हो अगर इक्वेशन, तो मतलब ये गलत बात है। मैंने बोला ना कि इक्वेशन में आप अब अगर आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि बार बार वो चीज बता रहा हूँ कि Na के ऊपर +1 चार्ज है, आप 2 से मल्टीप्लाई करो सीधे। यार मतलब अगर जोड़ के आप 0 नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत की बात है। आपको +1 में 2 से मल्टीप्लाई, क्या सर एक्चुअली आपने बोला कि इक्वेशन मिलेगी तो SO4 का ढूंढना होगा, तो वो डेफिनेट नहीं है कि वो -2 ही होगा। हाँ, ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा, अपने हिसाब से करना होगा बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। बेटा मुझे तो पता है कि -2 होता है। बेटा एग्जांपल लिखा था, क्या एज एन एग्जांपल आपने ऊपर -2 से समझाया था। हाँ, या फिर ये -2 ही होता है? बेटा -2 ही होता है जनरली, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि मान लो चेंज भी हो सकता है। कंपाउंड में कभी भी एलिमेंट, कंपाउंड में कभी भी जो चार्ज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि SO4 के ऊपर -2 ही चार्ज आएगा, वो कहीं रिटर्न होगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, आप इसको कॉपी में लिख भी लो, अपने माइंड में बैठा भी लो कि जहां भी SO4 रहेगा आप हमेशा जानना कि -2 चार्ज होता है हमेशा। लेकिन ये केमिस्ट्री का रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वो बताएगा कि किसी कंपाउंड में कितना चार्ज होता है, क्योंकि मे भी चार्ज बदल जाए, मे भी कोई बगल कंपाउंड ऐसा आ जाए जिसमें, अब मान लो बगल में कोई Na3SO4 लग गया, तो यहाँ पर तो SO4 के पास दिक्कत हो गई ना, क्योंकि -3 चार्ज आ गया SO4 के ऊपर। वैसे ऐसा होता नहीं है कि Na3SO4 होगा, लेकिन मान लो अगर कोई केमिस्ट्री में कंपाउंड ऐसा बनी गया तो फिर तो दिक्कत की बात आ गई ना SO4 के अंदर। फिर आपने तो रट के रखा कि -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना? सर हाँ, तो आपको ये जानना है, हर एक फॉर्मूले में चार्ज चेंज होते रहते हैं, हो सकते हैं चार्ज चेंज, तो आपको वो बैलेंस करना जानना चाहिए। वैसे आपको जितना मैंने बताया है, जितना आपके सिलेबस में, वहां पे चेंजिंग वेंजिंग का कोई रूल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री ऐसे पढ़ के मत बैठ जाना कि इनके पास ये चार्ज, इनके पास ये चार्ज, एकदम एग्जैक्ट हो गया। आपको जितना लिखाया हुआ है वो एग्जैक्ट है, लेकिन बाकी चेंज हो सकता है। अगर जो मैंने नहीं लिखा है वो चेंज हो सकता है, तो आप इसको ट्राई करना कि आपको समझ में आई, ये बात हमेशा याद रहे। समझ रहे हो? एक चीज मैं बता दूं, देखो जैसे मैं बताता हूं, पेड़ से फल है, पेड़ बनेगा, पेड़ अगर बढ़ेगा तो इसमें फल निकलेंगे, फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट अगर बढ़ेगा तो इसमें पेड़ नहीं निकलेंगे। समझ रहे हो इस बात को? बेटा फ्रूट से फल नहीं निकलते हैं, फ्रूट से पेड़ नहीं निकलते हैं, फ्रूट में पेड़ नहीं बड़े बड़े जमे होते हैं, पेड़ में फ्रूट जमे होते हैं। इसलिए आप समझो कि Na2SO4 अगर लिखा है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भैया Na2SO4 में SO4 की कितनी, SO4 का चार्ज कितना आएगा। लेकिन आप ये समझो कि SO4 आपको पता हो, आप समझ जाओगे कैसे कंपाउंड बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है हमेशा, कुछ ही कंपाउंड में पॉसिबल है। तो हमेशा इस अप्रोच को पकड़ो बेटा कि पेड़ जो बन रहा है उसमें फल क्या आएगा, मतलब जो कंपाउंड है उसके अंदर चार्ज क्या है वो पकड़ो, चार्ज से क्या कंपाउंड बन रहा है उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो। समझ रहे हो बात को?
यस सर। सर अगर NaSO4 लिखेंगे तो उसके ऊपर +1 लिखना पड़ेगा ना, कंपाउंड के ऊपर 2 नहीं लिखेंगे तो। इसके ऊपर NaSO4 +1 देखता हूँ, मैं देख के सर, अगर बताता हूँ। 2 नहीं लिखा NaSO4 में तो उसके ऊपर कंपाउंड के ऊपर +1 लिखेंगे ना, तो फिर -1 +1 लिखेंगे बेटा, क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा है। आप देखो इस बात को, अगर NaSO4 लिखा है इसका मतलब आपको पता है कि Na के ऊपर जितना बताया उतना याद रखना। कोई Na के ऊपर +1 चार्ज है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है। अब आप कैंसिल करो -2 से +1 को, तो बचा कितना? -1 बचा ना। तो चार्ज क्या आएगा NaSO4 के ऊपर? यस सर, जो बच जाएगा वो -1 तो -1 चार्ज लिखोगे और HSO4- होता ही है, HSO4- लिखा होता है कई जगह, देखोगे अपने बुक में आप। तो चार्ज समझ में आया कैसे बैलेंस करते हैं? यस सर यस सर। बेटा किसी को Yes, दिक्कत sir, है आ तो गया। बताओ, फिर से बताऊं? नो सर। नो सर। कोई बच्चा छूट रहा है जिसको दिक्कत है अभी? सर No, आपने जो पूरा बताया मत था ना बताओ कि सर, रिकैप कर दो। सर आपने जो बताया था ना पेड़ से फल लगते हैं लेकिन फल से पेड़ नहीं सकता, वो आपने उसके बाद क्या होता है वो बता दीजिए। देखो बात मैंने ये बोली कि भैया जब आपके पास Na2SO4 अवेलेबल होगा तो आप ट्राई करो कि इससे फाइंड करो कि SO4 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, इस कंपाउंड से फाइंड करो। इससे फाइंड करने की कोशिश ना करो कि SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है इसीलिए Na2SO4 बनता है ये, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी। यहां पर तो ठीक है, SO4 के ऊपर तो फिक्स्ड चार्ज 2 होता है, ये तो आपको मैं बता दूं। SO4 आप कभी कहीं भी SO4 देखोगे आप फिक्स चार्ज देखो, PO4 देखोगे तो -3 चार्ज फिक्स्ड है। इनका लिख लो, चलो मैं लिखा देता हूँ कुछ कंपाउंड का जनरली। चलो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इनका आप लिख के रखो। लिख लो बेटा, SO4 के ऊपर -2 चार्ज फिक्स्ड है, यहाँ पर होता है -2। अगर कहीं PO4 देख रहे हो, PO4 तो ट्रिपल माइनस, यहाँ पर 3 माइनस फिक्स्ड है, ठीक है? 3 माइनस ही होता है, इनका याद करके रखो आप। Cl अकेले है तो -1 सर PO4 होता क्या है? इट्स अ फॉस्फेट बेटा। PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे आता है, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी ये P सॉरी P होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बॉन्डिंग वगैरह बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। इट्स अ कंपाउंड बेटा। सर ये दोनों फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होते। नहीं ये जल्दी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं। इनका मतलब याद सर रखना कभी चेंज नहीं फॉस्फोरस होगा। और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाँ PO4 इट्स अ कंपाउंड जो फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है और ये बनाता है फॉस्फेट। जो सल्फेट है वो सल्फेट इसको बोलते, बेटा इसका नाम भी लिख लो आप ताकि आप भूलो ना। इसको बोलते हैं सल्फेट और इसको बोलते हैं फॉस्फेट। बेटा मॉड्यूल्स में क्वेश्चन भी आएंगे और आपका टेस्ट भी है 22 को शायद, उसमें भी पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप सही से पढ़ना। जो आपने इतने सारे एग्जाम्पल लिखाए थे -+, बेटा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल लिखाए थे? सर आपने इतने सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे, वो सारे हम लिख लेना -+ हेडिंग डाल के। बेटा स्टार्ट वाले लिखो, फिर आप अपने अपने हिसाब से अपनी कॉपी में भी क्वेश्चंस करना कुछ सारे। ये वाले तो लिख लेना आपने, किसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं तो लिखा दिया था स्टार्ट में आपको। ये लिख लिया था ना सबने, ये वाला संडे को 4। आप बोल रहे हो 22 तारीख को टेस्ट, लेकिन चैप्टर तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। बेटा चैप्टर कंप्लीट होने से क्या मतलब, आपके 10 ही चैप्टर, तो क्या हर संडे को टेस्ट होगा तो 10 चैप्टर? क्या रोज एक संडे को मैं एक चैप्टर खत्म करके अगर टेस्ट लूंगा हर संडे को, तब तो बेटा 5 संडे में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मतलब आपने जितना पढ़ा है उतने का टेस्ट ना? बिल्कुल, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही टेस्ट होगा। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर आपका, अगर ये अप्रोच सोचूंगा कि भैया संडे को टेस्ट लेना, संडे तक एक टॉपिक खत्म कर दो, तब तो 4-5 संडे में निपट गए हम, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया भैया। समझ रहे हो ना? सर कल टेस्ट है? नहीं कल नहीं है, मैं बता दूंगा। टेस्ट जो होगा आपके नोटिस आ जाएगा, ठीक। टेस्ट वहीं से आएगा जो पढ़ाया गया। आपको मैं चार्ज पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आप देखोगे मॉड्यूल में तो उसमें चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि चार्ज का क्वेश्चन नहीं आएगा। चार्ज के मैं 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इसके लिए रेडी रहना फिर बेटा, ठीक है? मतलब सर जो पढ़ाया गया है वो मॉड्यूल में भले ही हो ना हो वो आएगा। बिल्कुल है। अरे बेटा मैं 1 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ तो क्यों बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पे? हाँ सर वही।
हाँ, मजाक करने नहीं आया भाई, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब उसका मतलब है कि आपको सिखा रहा हूँ। आपको सिखाने का मतलब जो सिखाऊंगा वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको जो सिखाया वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसका हमारा ये थोड़ी ना, हमारा पार्ट ये नहीं कि आपके मॉड्यूल में क्या है क्या नहीं है, वो तो अपना पार्ट है, ठीक है, जो है आपका सिलेबस पढ़ाता रहूंगा। अब लोग जो पार्ट एक्स्ट्रा आएगा वो भी तो पढ़ाऊंगा। अब मान लो मैंने पहले क्लास में आपको एलिमेंट वगैरह के बारे में बताया था ना, कि क्या उसका एलिमेंटल फॉर्म है, क्या उसका पोटेशियम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, बताया था ना आपको स्टार्ट में। यस सर। बेटा वो मॉड्यूल में थोड़ी ना है, लेकिन बताया था ना आपको चीजें। यस पूछूंगा, ऑलरेडी पूछूंगा वो चीजें। चलो, तो आपने ये चीजें लिख ली है ना धीरे धीरे करके। यस सर। अगर किसी ने नहीं लिखी तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे करके सर, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हेलो, लिख लिए सर, लिख लिए। नो सर लिख लिए। ठीक है सर एक बार SO4 का जो आपने डायग्राम बनाया था वो दिखा दो इसमें। बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना लो। वो आप वो 11th क्लास में या 10th क्लास में। आपने अभी क्या बताया सर, मेरा नेट चला गया था। कुछ नहीं बेटा, टेस्ट है, टेस्ट के लिए पढ़ना है, जो पढ़ाया वो आएगा टेस्ट में, यही बताया। 22 को है कि सर 20? स्ट्रक्चर भी बेटा डेट पता चल जाएगी। क्या बोल रहे हो, आगे क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं बोल रहा था सर स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है अच्छे से। नहीं, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ना है यार, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछूंगा, ऐसी नहीं। चार्ज बताओ तो चार्ज पूछेंगे, स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर सिलेबस में ही नहीं है। तो चार्ज आ गया फिर अभी सबको बेटा? यस सर। सबको आ गया चार्ज? यस अच्छे से आ गए सर। पक्का? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कभी चार्ज मिलेगा कहीं? नो तो सर। चलो बताओ फिर। सर अब नो सर। फिर बताओ फिर C3O4 में कार्बन के ऊपर चार्ज बताओ कितना है बेटा? कार्बन में आपका 3। एक सर कार्बन, -8। एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा ये बताओ बस। सर +8 +1। बेटा कहानी नहीं पूछ रहा मैं। +8/3। हाँ ट्राई कर सर लो। +8 +8। ठीक है, अगर किसी को आता है, अगर कोई और बोल सकता है आंसर कुछ और है तो। किसी ने बोला +1, किसी ने बोला +2, किसी ने +3 बोला, किसी ने +8/3 बोला है। +8/3 किसने बोला है? +8/3 किसने बोला? सर मैंने नहीं। सर आदित्य, सर मैंने बोला। ठीक है, सर आदित्य अग्रवाल। और बताओ, और किसी का? +7 +7 +4 और कोई है जो कोई दूसरा आंसर लेके आ रहा है अभी? +8 सर +12। ठीक है, सर +12 11 पॉइंट समथिंग है। +8 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करूं? यस सर। ठीक है, उत्सुकता है तो सॉल्व करूं। चलो मैं करता हूं। बेटा देखो, मैंने पूछा कि एक कार्बन के ऊपर कितना आएगा। हमेशा एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज जानने की कोशिश करते हैं। जब जैसे मान लो Na2SO4 लिखा है तो हमेशा हम Na2SO4 में एक Na का अगर बात करें तो एक Na। जैसे आपको मैंने बोला था Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज है वो आपने ये नहीं बताया। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज तो यहाँ पर -3 × 2 था, लेकिन आपने एक फॉस्फेट के ऊपर हमेशा बताना है, तो वो -3 आपने बताया कि नहीं बताया? यस सर। भैया -3 ही तो बोला आपने अभी तो थोड़ी देर पहले। -3 होता है, निकाल के भी दिखाया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें एक कार्बन के ऊपर तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि नहीं पता है? -2 -2 × 4 इक्वल में सबसे पहला काम तो माइनस लगा देंगे। यस -1। बेटा -8 कैसे? कार्बन का एक कार्बन का मान लो हमने यक्स मान लिया। मान लो एक कार्बन का यक्स मान लिया और 3 कार्बन अवेलेबल है तो 3x हो जाएगा। 3x। अब अगर सॉल्व करो तो -8 = -3x। माइनस से माइनस कट गया। x = +8/3 आया या नहीं आया? यस सर मेरा सही है। ये एक आदित्य अग्रवाल का सही है। हाँ क्या बोल रहे हो? ये मतलब एक कार्बन का चार्ज आया है। एक कार्बन का चार्ज भैया, एक कार्बन का यक्स माना है हमने, एक कार्बन का यक्स माना है। सीधा सीधा पता चल रहा था कि +8/3 3 से कैंसिल हो पाएगा, अभी +8 = -8 आ पाएगा। क्या सर
8/3 को अगर डिवाइड करें तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो नहीं आएगा बेटा, 11 पॉइंट कैसे आ जाएगा? 8 ही छोटा है तो 11 कैसे सर बड़ा होगा? 2.66 मे बी 2.66। तो 8 यस 8 बेटा सबके समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरे को डाउट यस था, सर बेटा बोलो, डाउट जिसको था वो बोलो। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए किया ना कि कार्बन पे 3 लिखा था हम इस चार्ज में। हाँ, कार्बन पे 3 लिखा था इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर नहीं लिखा होता तो सर सिर्फ CS और RB को क्या बोलते हैं? सीजियम और रुबिडियम बेटा। सर सीजियम, अगर 3 नहीं लिखा होता तो +8 ही आता। अगर 3 नहीं लिखा होता तो बिल्कुल प्लस 8 आता। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का लिख के दिखा रहा हूँ ना, आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब जैसे मान लो CO4 है, वैसे CO4 कोई कंपाउंड नहीं होता, लेकिन मान लो CO4 है, वैसे CO2 कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन CO4 पे चलो निकालते हैं। अगर CO4 पे कार्बन के ऊपर निकालोगे तो कितना चार्ज आना चाहिए? अब यहाँ पर क्या करोगे? -2 को आप 4 से -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। अब इक्वल टू में कार्बन का लिखोगे तो आप मान लो यक्स मान लो। अब निगेटिव इसमें ऑलरेडी लगा दो, बाहर निगेटिव लगा दो, फिर एक्स, निगेटिव जो निगेटिव हमेशा लगाना है बाहर। अब माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा और आ जाएगा x इक्वल टू +8। आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। सर सर आप Yes, थोड़ा sir. सा ऊपर कर सर दीजिए। तो किसी ने से कार्बन का चार्ज पूछे तो सब +8 ही कहेंगे ना? बेटा हमेशा क्यों करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होगा। आप मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैंने इसीलिए बोला आप चार्ज क्यों याद कर रहे हो, इसीलिए आपको मैंने मना किया ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का चार्ज कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई पूछा तो इसकी वैल्यू आएगी +2। अब कार्बन का चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड में, इसकी आएगी +4। आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। भैया एक में एक में एक ही ऑक्सीजन है तो -2 है। अब -2 है तो एक ही तो +2 आएगा, तो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज हो गया। दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनका बताया उनका फिक्स्ड है, बाकी जिनके हैं उनका फिक्स्ड नहीं है, उनको निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे मत बोलो कि कार्बन का सर कोई पूछेगा तो मैं क्या +4 बताऊंगा, नहीं भैया। उनसे पूछना कि किस किस कार्बन में, कौन से कंपाउंड में पूछना चाहते हो। मान लो कार्बन का बताया ही नहीं था। हाँ, इन्होंने बोला कि अब सर, अभी पूछ रहा था ना कोई लड़का कि सर क्या कार्बन का कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, कार्बन का क्या +4 बता देंगे? तो कार्बन का होता ही नहीं फिक्स्ड, इसलिए मैं नहीं बताया आपको। जनरली 4 माना जाता है लेकिन फिक्स नहीं होता, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसी पे डिपेंड करता है ना जो आगे लिखा रहता है उसके चार्ज में। हाँ, लाइक वो जैसे कार्बन का अपन को चार्ज पता नहीं है, जैसे CO2 होता है तो वो O2 पे डिपेंड करता है ना फिर कार्बन का चार्ज। हाँ बिल्कुल, सामने जो भी भैया उसके साथ है उसी पे डिपेंड करेगा। अब नाइट्रोजन का मैंने आपको -3 बता दिया था, लेकिन -3 फिक्स नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको बताया कि ज्यादातर फिक्स -3 ही मानते हैं। अब कार्बन पे ज्यादातर +4 होता है, लेकिन इसी तरह नाइट्रोजन में ज्यादातर -3 मानते हैं। लेकिन आपको 2 कंपाउंड अगर मैं दूं अलग अलग, एक है नाइट्रोजन, भैया इसीलिए केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछ रहे हो और बगल में NH3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पूरा चेंज हो गया पैटर्न, पता है? अगर आप इसका देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड में तो इसकी आएगी, और नाइट्रोजन का आएगा x इक्वल टू +2, और इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन का आएगा x इक्वल टू -3। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन में +1 है, इसका आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा +2, तब तो दिक्कत हो गई फिर तो। ऐसे अगर फिक्स होने लग गया तो फिक्स नहीं होता है, जिनका बताया है ज्यादातर उन्हीं का फिक्स होता है। लेकिन आप ध्यान में रखो उस चीज को, ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो फंसाएगा नहीं क्वेश्चन कि आपको दोनों का फिक्स नहीं है तो कैसे। अब जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो भैया आपको बताया कि ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी जो होती है, इसका चार्ज होता है, ये चेंज हो सकता है। मान लो चेंज होता है, लेकिन ज्यादातर अगर एक का पूरा तरीके से कंफर्म हूं मैं कि -2 होता है, तब दूसरे का निकाल लेता हूं मैं जनरली। इसीलिए मैंने केवल उनका लिखाया है जिनका कंफर्म हूं। आप कह रहे थे ना सर, ऊपर करिए थोड़ा सा। हाँ बेटा कर रहा हूँ, एक बार सुन लो, बात सुन लो। जिनका मैं कंफर्म हूं उन्हीं का बताया है। 2-3 कंपाउंड उसमें ऐसे हैं जिनका नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब चेंज भी करते हैं। कभी कभी क्लोरीन के ऊपर भी चेंज होगा, लेकिन जनरल वे में जो है वो है, जो है ऐसा ही लिखा जाता है। आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं आएगा कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होगा जनरली। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको उस चीज को जानने के लिए। तो आप हमेशा अप्रोच रखो कि एक का पता है, दूसरे का निकालना है, और जनरली ज्यादातर उन्हीं का बताया हमने जिनका पता था। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, देख लो। सर NH3 कौन सा एलिमेंट है? बेटा NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल बेटा।
सर जो अभी हमने 8/3 निकाला था वो C3O4 का निकाला था ना? हाँ बेटा 8/3 C3O4 निकाला था और C3O4 में एक कार्बन का होगा। अब अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं अगर चलो आपको दिखा दूं, कहाँ गया बेटा, ध्यान से देखना। C3O4 में हमने क्या निकाला, एक कार्बन का क्या निकाला 8/3, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा 3 × 8/3, 3 से 3 कट जाएगा और 8 बच जाएगा। और वैसे भी तुम निकालो अगर तो यहाँ पर भी आएगा, अगर मान लो 3 कार्बन का डायरेक्ट में निकालूं, मैं पूछूं कि भैया ओवरऑल कार्बन कितना आएगा, तो सीधे सीधे आप -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 8 ही आएगा, +8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बस हो गया। और बता दे रहा हूँ, और भी एलिमेंट लिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, और भी मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर रहे आपको चीजें। इतना लिख लो अभी। बेटा चार्ज के मैं अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा तो घर पे एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि चार्जेस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। सर आपने अभी क्या बताया सर, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। बेटा मैंने बताया कि C3O4 था ना, तो C3O4 में, चलो मैं नीचे लिख जाता हूँ, देखो C3O4 था ना, किसी को बोर तो नहीं लग रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। अब C3O4 था बेटा, तो C3 का मान लो हमने माना क्या था यक्स, तो हमने क्या निकाला यक्स सर, एक कार्बन का आया था +8/3, इतना तो पता है ना, आया था एक कार्बन का 8/3। यस सर। यस सर। मान लो हमने 3 कार्बन का निकालना हो भैया, पूरे कार्बन का, मैंने क्वेश्चन में पूछा होता पूरे 3 कार्बन का बताओ कितना आना चाहिए, तो आप 8/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से 3 कट जाएगा, 8 बच जाएगा। चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो और चाहे, लेकिन यहाँ पर डबल अप्रोच करने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है 3 के 3 पूरे कार्बन के पूछ रहा हूं मैं, तो अब सीधे सीधे बगल में क्या है, यहाँ पे C3 है, बगल में O4 है, तो अब सीधे O4 का निकाल लो, -2 × 4 कर दो, ये आ जाएगा +8 आ जाएगा आपका C3 का, तो 3 ओवरऑल 3। हाँ बेटा बोलो। बट सर जरूरी तो नहीं है कि C की वैल्यू, सॉरी C का चार्ज मतलब 8/3 होगा। बेटा C3O4 के अंदर तो 8/3 ही होगा ना, मैंने ऊपर कंपाउंड लिखा हुआ है C388, C3O4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, जब एक कंपाउंड में C3O4 की बात कर रहा हूँ तब 8/3 ही होगा ना इसके अंदर, तो एक कंपाउंड के अंदर तो सेम ही होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक कंपाउंड के अंदर तो एक ही सेम ही होता है, एक कंपाउंड के अंदर तो ही ना चेंज हो जाएगा, वो तो डिफरेंट कंपाउंड के लिए चेंजिंग होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे +2 आ जाता, कार्बन डाइऑक्साइड आ तो +4 आ जाता, तो वो सब तो अलग अलग कंपाउंड्स है ना, उनके अलग अलग कंपाउंड के लिए होगा चेंज। चलो मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ, उसका बताना। N2O5 में नाइट्रोजन की बताना कितनी आएगी। नहीं N2O5 नहीं है, 5N2O5 है। 5N2O5 में नाइट्रोजन की चार्ज बताना, नाइट्रोजन का चार्ज। सर मैं नेम गीतांजलि गुप्ता। बताओ कितना है? +5। +5 +5 मेरा भी +5। +5 गलत है। कोई और? सर +2 सर -2 ठीक है, कोई और? सर -3 सर -5 ठीक है, कोई और? -2 सर +5 +5 ही तो आएगा। ठीक है, वेट कर लो, देखते हैं, चेक करते हैं, आंसर चेक करते, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बताएगा? सर -5 -5 ठीक है, एक बार चेक करते हैं बेटा, आओ। देखो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है भैया कि इस 5 का कोई मतलब नहीं, बाहर वाले 5 को हटाओ क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होकर खत्म करेगा, इसको हटाओ। ये तो समझ में आया सबके बात? यस सर। इस बाहर वाले 5 का तो कोई वर्क ही नहीं है इसमें, इसको हटा लो अभी के लिए। अब आते हैं N2O5 पे। N2O5 सिंपल है, ऑक्सीजन का होता है -2 तो -2 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो × 5 से, इक्वल टू में सबसे बाहर माइनस लगा दो, अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। नाइट्रोजन का माना यक्स, नाइट्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई है? 2 से, x × 2
लिख लिया इतना सबने? तो सर आंसर तो सर ऐसे में 5 ही आएगा। करो। अब -10 इज इक्वल टू -2x, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आई +5। यस 5 ही आ रहा है आंसर तो। +5 ही आ रहा है, लेकिन बाकी बच्चों को भी तो सॉल्व करना चाहिए था ना उस वक्त, इसलिए मैंने गलत बोला। 5 ही सही है, 5 सही है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही आ रहा है। सबका आ रहा है अभी? यस सर 5। क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर वन मोर क्वेश्चन। सर हाँ कर लेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। सर एक बार आप वो NH3 वाला समझा दीजिए। बेटा NH3 जो था NH3 और बगल में लिखा था NO। मैंने आपको ये बताना चाहा कि जैसे हमने आपको ऊपर सीरीज में लिखाया हुआ है कि नाइट्रोजन के ऊपर जनरली माइनस चार्ज ही होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप ये सोचने लग जाओ कि हर जगह माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -3 चार्ज तो आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास +1 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इज इक्वल टू में माइनस रखोगे और यहाँ पर x लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे वाले का कैलकुलेट करना चाहो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -2 होता है, कोई मल्टीप्लाई है नहीं तो डायरेक्ट लिखो आप -2 इज इक्वल टू -x, x कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आएगी +2। तो यहाँ पर चेंज भी होगा जनरली, ऐसा नहीं कि आपको चेंज एकदम सिमिलर चार्ज होगा। हाँ सिमिलर कुछ का होता है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, हैलोजन का, इनका जनरली सिमिलर होता है, इसलिए आप उसको याद रखो, बस चीजें जानते रहो, याद रखो हमेशा, क्योंकि अगर आपको अगर -1 क्या हाइड्रोजन का तो -1 होता है ना बेटा? हाइड्रोजन का +1 होता है, मैंने बोला +1 होता है बेटा, हाइड्रोजन का +1 होता है, हमने लिखाया भी हुआ ये चीज, देखो। सर आपने n का भी तो -3 बताया। सर हाइड्राइड में होता है सर माइनस, केवल हाइड्राइड अकेले में -1 होता है, नहीं तो हमेशा हाइड्रोजन का +1 होता है। इट्स अ जनरल क्वेश्चन और मैंने आपको स्टार्ट में लिखाया हुआ था बेटा, प्लीज ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग, बिकॉज ये देखो हमने नीचे लिखाया हुआ था हाइड्रोजन इज आल्सो हैविंग -1 चार्ज इन द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के अंदर इसके पास -1 चार्ज भी होता है, नहीं तो जनरली हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होता है। एंड इट्स अ सिंपल। सर हाइड्राइड से क्या मतलब है? हाइड्राइड मीन्स होता है बेटा जब वो किसी ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ या ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। लाइक जैसे मैं आपको हाइड्राइड लिखा देता हूँ, क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड। सर बोलो बोलो सर हाइड्राइड हाइड्रोजन को HF से डिनोट करेंगे। क्या बेटा? हाइड्राइड हाइड्रोजन को HF से डिनोट करेंगे। HF से डिनोट करेंगे? कौन से सर? डबल H हाइड्राइड हाइड्रोजन को क्यों डबल एस से? ये नई केमिस्ट्री कहाँ से ले आते हो बेटा? क्यों डबल एस से डिनोट करोगे? हाइड्रोजन तो वही चीज है ना, और हाइड्रोजन थोड़ी चेंज हो रहा है। मैंने ये प्लीज सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार सुनो फिर बोलना प्लीज। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है? सोडियम के साथ है। ठीक है, यहाँ पर लिथियम के साथ है, यहाँ पोटेशियम के साथ है। इनके पास ऑलरेडी +1 चार्ज होता है, मैंने ग्रुप 1 में बता दिया। अब हाइड्रोजन थोड़ा सा वेरी करता है, तो हाइड्रोजन ने कहा चलो ठीक है मैं -1 कंटेन करके आऊंगा और आपको बैलेंस करके सोडियम हाइड्राइड में कन्वर्ट कर दूंगा, और ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं मानता इस चीज के लिए तो भैया हाइड्रोजन के पास भी +1 चार्ज रह जाता और सोडियम के पास भी +1 चार्ज रह जाता और ओवरऑल प्लस चार्ज या फिर +2 चार्ज हो जाता। लेकिन हाइड्रोजन इस चीज के लिए मान गया, उसने बोला भैया ठीक है तुम +1 चार्ज कंटेन करते हो ना, तुम ग्रुप 1 के एलिमेंट हो, ठीक है तुम +1 चार्ज रखो। मैं हाइलोजन में भी हूँ, हाइलोजन फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसका चार्ज अपना यूज करता हूँ -1 वाला, और हम दोनों आपस में बैलेंस करके और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो बिना चार्ज का हो। हमेशा केमिस्ट्री में बिना चार्ज का जो कंपाउंड बनता है वो सबसे अच्छा कंपाउंड होता है, क्योंकि बिना, अरे यार आपके घर में भी अगर कोई चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड है कोई चीज करने के लिए, मतलब मार डालेगा वो, बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ देगा। अगर घर में कोई आपके बच्चा कोई है जो बिना एकदम न्यूट्रल है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है? घर में कोई मान लो आपने कुत्ता पाल रखा है, अगर वो न्यूट्रल है तो ये अच्छी बात है कि न्यूट्रल है, वो जो कहते हो कर देता है, हर जगह काम भी आता है। जैसे मान लो H2SO4 न्यूट्रल है, मान लो सोडियम, जैसे भाई H2SO4 है बेटा, ठीक है H2SO4 मान लो न्यूट्रल है, तो H2SO4 क्या कोई काम नहीं आता? H2SO4 को हम हर जगह एसिड की तरह से यूज करते हैं, एसिड की तरह से पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज है, तो न्यूट्रल होने से ये गलत नहीं हो गया। वैसे आपके घर में कोई कुत्ता पला है तो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गड़बड़ काम कर रहा है। न्यूट्रल है तो अच्छा है, ठीक है आपके लिए सही है, बहुत भौंकता नहीं है, काटने नहीं दौड़ता। अगर उसके ऊपर
काटने वाला कोई बीमारी हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, जैसे सोडियम के ऊपर, सोडियम जब सोडियम प्लस में चेंज हो जाता है ना, तो सोडियम जो सोडियम प्लस में चेंज हो जाता है, ये चाहता है कितनी जल्दी मैं रिएक्शन कर लूं, कितनी जल्दी दौड़ के काट लूं किसी को, कोई एलिमेंट मिल जाए हमें और जल्दी से दौड़ के मैं बॉन्ड बना लूं और कोई नया कंपाउंड बन जाए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसीलिए हर कोई कंपाउंड, हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि जो हमारा कंपाउंड बने उसके ऊपर कोई चार्ज ना आए। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, आ जाएगा तो मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आगे केमिस्ट्री में, लेकिन मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी ये चाहिए कि वो उसके ऊपर चार्ज ना बन पाए। तो वही हाइड्रोजन ने भैया बोला कि चलो हम हाइड्रोजन फैमिली से हैं, तो आप चलो ग्रुप 1 से हो तो कोई बात नहीं, एक हम माइनस चार्ज अपना यूज कर लेते हैं, -1, तुम अपना +1 यूज कर लो, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और हाइड्राइड नाम का एक कंपाउंड बनाएंगे। क्या बात समझ में आई? ओके सर, समझ में आ गया। हाइड्रोजन -1 में बेटा होम घर वाली एग्जांपल भी दे दी मैंने, चलो मैं नीचे बताता हूँ फिर से, कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब हाइड्राइड एक सिंपल वर्ड्स में अपन क्या बोल सकते हैं? It's a sodium hydride. It's a name of compound. It's a name of compound. It's a type of compound. देखो हाइड्रोजन की जो होती है चार्ज, वो +1 भी होती है, ये जब ग्रुप 1 के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसको ग्रुप 1 में भी रखते हैं जी, ग्रुप 1। और हाइड्रोजन का चार्ज -1 भी होता है, इसको जो हम रखते हैं हैलोजन फैमिली में, इसको हम रखते हैं हैलोजन में, इसका -1 भी होता है। अब क्या हुआ कि जो हाइड्राइड था, जैसे अब सोडियम ने कहा कि भैया सोडियम हाइड्राइड एक बॉन्ड बना सकता है, इसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बना ले, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। क्या आपने ऑक्टेट वगैरह पढ़ा कभी, ऑक्टेट रूल वगैरह? नो सर। ओके, तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा था उसको। तो ज्यादातर क्या हुआ, जैसे बॉन्ड बनाने की कोशिश की सोडियम हाइड्राइड ने, तो भैया सोडियम हाइड्राइड का अगर बॉन्ड बना, क्योंकि अब ये मत समझना कि हर कोई कंपाउंड किसी के साथ नहीं, चलो अब कल को आप कोई भी कंपाउंड है, कोई किसी के पास पॉजिटिव है, किसी के पास पॉजिटिव है, तो आप बोलो कि वो भी ऐसा चाहेगा, नहीं। इट्स अ टाइप ऑफ कंपाउंड, ये बन करके केमिस्ट्री में तैयार होकर हमारे सामने मटेरियल पड़ा हुआ है कि सोडियम हाइड्राइड नाम का एक कंपाउंड है, लेकिन बाकी मटेरियल नहीं पड़े हुए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ केवल वही पढ़ना है। अब सोडियम हाइड्राइड क्या हुआ, बन गया एक NaH। इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन की यहाँ पर जो वैलेंसी थी, या हाइड्रोजन के पास जो चार्ज था, इसने हाइड्रोजन ने अपना -1 वाला यूज किया, हैलोजन फैमिली वाला गुण यूज किया। अगर ये -1 यूज नहीं करता तो सोडियम के पास भी +1 चार्ज रहता और हाइड्रोजन के पास भी +1 चार्ज रहता, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते और बनता क्या कंपाउंड, NaH। और जब NaH बनता तो इसके बाहर +2 चार्ज लग जाता, क्योंकि बैलेंस तो हो ही नहीं पाया है, +1 दोनों जुड़ चुके हैं, तो अब तो +2 चार्ज आ गया। और +2 चार्ज एक अच्छी बात नहीं है। केमिस्ट्री में हमेशा जब कंपाउंड बनेगा तो वो चाहेगा कि हमारे ऊपर चार्ज ना रहे। ये हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम चाहते हैं कि कोई चार्ज ना रहे, कोई हमारे पास ना धन एक्स्ट्रा किसी का लेके रखा रहूं या किसी को दे के रखा रहूं। अगर मैं न्यूट्रल हूं, नॉर्मल हूं, तो अगर मैं जिंदगी सही से जी रहा हूं और दूसरों के काम आ रहा हूं तो इट्स ओके फॉर मी। वैसे ही कंपाउंड भी होते हैं, कंपाउंड सोचते हैं कि हमारे पास चार्ज ना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने कहा भैया ऐसा करते हैं, तुम अपना प्लस यूज करो, मैं अपना माइनस यूज करता हूँ, क्योंकि सोडियम तो माइनस यूज कर नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अपना पाया ही नहीं जाता हाइड्रोजन फैमिली में। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक क्वालिटी थी, ये अपना काम कर गया। इसने कहा कि भैया मैं तो हाइड्रोजन वाले में भी हूँ, मेरे पास -1 चार्ज भी है, अब मैं और तुम्हें देता हूँ और बनाता हूँ एक नया कंपाउंड जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्राइड। और सोडियम हाइड्राइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसके ऊपर 0 चार्ज है और अभी ये बैलेंस्ड है। क्या आपके बात समझ में आई? यस सर, आ गया। यस सर। किसी को समझ नहीं आया तो बताना। नो सर, आ रहा है। सर आ गया बेटा, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हाइड्रोजन ने अपना नेगेटिव चार्ज यूज करके हाइड्राइड बनाया। अगर हाइड्रोजन ने नेगेटिव चार्ज यूज नहीं किया होता तो +2 चार्ज आ जाता। इसी तरह से उसने यूज किया अपना, हाइड्रोजन ने अपना हाइड्रोजन फैमिली वाला गुड यूज किया। मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फैमिली में भी होता है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, उसके ऊपर पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं आप देखोगे तो हाइड्रोजन भी लिखा हुआ होता है। तो हम मानते हैं कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फैमिली में भी रखते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने अपना वो प्रॉपर्टी यूज करके एक नया कंपाउंड बनाया, जिस कंपाउंड को बोला सोडियम हाइड्राइड। क्या आप सब थक चुके हो? नो सर। नो सर, मजा आ रहा है। बेटा मजा आ रहा है तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं इतना बोले जा रहा हूँ, पानी नहीं पिया सुबह से मैंने, और आप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो मतलब।
ओके सर, अब करेंगे। बोल तो रहा है। अच्छा केमिस्ट्री कैसे लग रही है बताओ? मजा आ रहा है। क्या खतरनाक। इंटरेस्टिंग है। कोई दिक्कत तो नहीं है? केमिस्ट्री लग रही है। ओके ओके, अच्छी बात है, ठीक है। सर सिंपल भी और मेरे को इंटरेस्टिंग। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही से पढ़ोगे ना बेटा? फिजिक्स और बायो में भी। किसी को अगर आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, लाइक जेई का पेपर देना है, आईआईटी का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, तो उसके लिए केमिस्ट्री सबसे अच्छी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे इजी होती है, सबसे ज्यादा मार्क दिलाती है। आप समझ रहे हो ना, जैसे आपको 150 मार्क्स चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं 100 नंबर के, अब 150 मार्क्स चाहिए आपको, 300 मार्क्स में आपको 150 मार्क्स मान लो चाहिए, अब 100 मार्क हर सब्जेक्ट कंटेन करता है, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा चूज कर लो जो बहुत इजी हो और उसके आपको 100 में 100 मार्क्स मिल जाए। तो फिर 2 सब्जेक्ट में बहुत टफ 2 सब्जेक्ट अगर है तो उसमें अगर थोड़े थोड़े मार्क्स भी मिले तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो मीनिंग वही हुआ कि आपको केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट है, आपको इसको सही से पढ़ना है, इसलिए मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है बेटा, आगे चल के आप देखोगे ना तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री लगेगा, और यही एक सब्जेक्ट है जो आपको जेई का पेपर, आईआईटी का पेपर, नीट का पेपर, कोई डॉक्टर, कोई एम्स का पेपर, कोई पेपर क्वालिफाई करोगे, आपको सारे पेपर में सबसे ज्यादा मदद केमिस्ट्री करेगी। आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, जितनी अच्छी केमिस्ट्री होगी उतना अच्छा आपका कैरियर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है सबसे इजी आती है और सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको आप देख के टिक कर सकते हो ऐसे ऐसे। 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको ना आपके पेपर में, आप देख के ऐसे ऐसे मार सकते हो सीधे सीधे, आपको सोचना ही नहीं होता। आपको जैसे अभी चार्ज है ना, आप 4 बार आज जितने मैंने चार्जेस बता दिए फॉर्मूला, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप बताओ अभी आपको आइडिया होगा ना कि देख के आप कैसे बता लोगे कितने चार्ज है। अब आपको मैं बोलूं कि भैया कोई अगर कंपाउंड है Na2 हो, मान लो कोई बोले Na2S, आपको क्या सोचना पड़ेगा कि सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज है, Na2S, अगर Na2S लिख दिया तो आपको सल्फाइड के ऊपर क्या सोचना पड़ेगा कि कितना चार्ज होगा? नो सर, आराम से +1 का 2 मतलब -2 चार्ज होगा। तो कैसे आया? क्योंकि हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। क्या बेटा? क्योंकि जब +1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे चार्ज भी निकल आएगा उसका। बिल्कुल, हम आया कैसे, आपको इतने अच्छे से इतनी जल्दी समझ में कैसे आया? क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी, हमने 30-40 क्वेश्चंस देखे लगातार, हमने नए नए एग्जांपल्स देखे, इसीलिए आपको समझ में आया। तो आप नए नए एग्जांपल्स को पढ़ो, नई नई चीजें पढ़ो, आपको आएगा। पर जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, चीजें आराम से आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, चीजें ज्यादा कवर करनी है और आराम से करना है, ठीक है? तो प्यार से जो भी पढ़ो उसके क्वेश्चन घर पे करो, ठीक है? ठीक है यस सर। बेटा प्लीज हाँ ना में तो बोला करो यार, अब मैं बोलता हूँ इतनी देर, उसके बाद आप हाँ ना भी नहीं करते हो। मैंने तो कभी म्यूट करके भी नहीं रखा आपको। मैंने आज तक कभी म्यूट भी नहीं करा, पता है? क्योंकि आप लोग बोलते हो तो सही लगता है, क्वेश्चन पूछते हो तो सही लगता है, इसलिए कभी म्यूट भी नहीं करता मैं क्लास को। एक भी बार में मैंने म्यूट नहीं किया क्लास को। यस सर, यस सर, यस सर। मेरा नेट बहुत बुरा चल रहा है तो मेरे को बीच में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है नेट। बेटा अब नेट तो सही करना पड़ेगा, मैं आके घर पे सेट नहीं कर पाऊंगा बेटा, मैं बहुत दूर रह रहा हूँ आजकल, पहाड़ों पे हूँ बेटा, सच में बता रहा हूँ, ठीक है? नेट बेटा अपना सच सही करवा लेना। नाम क्या है आपका? सर आदित्य अग्रवाल। आदित्य, इतने यार तुमने वो 8/3 वाला आंसर बता दिया और आपका नेट नहीं सही है, मतलब आप पढ़ रहे हो उसके बाद भी नेट नहीं सही है सर मतलब सर चल तो ऐसे तो चल रहा है, पर 20-30 सेकंड में एक सेकंड का हैंग हो जाता है, तो डिस्टरबेंस हो जाता है, समझ में नहीं आता कि आपने क्या बोला। चलो एक कंपाउंड लिखता हूँ Na2S2O3, आप बताना चार्ज क्या है, S2O3 पे चार्ज क्या आएगा? पे S2O3 पर? हाँ, S2O3 is also a compound. सर -2 आएगा। Anyone else? In 10 seconds. सर S2 पे तो +6 आएगा। बेटा S2O3 is a whole compound. S2O3 is a compound. It's not like a -2. हाँ बिल्कुल, it's not a separating compound. -2 आएगा सर। अब Na2S2O3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सल्फर को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, नहीं। आप S2O3 Na2S2O3 में Na2 को आप अलग कर सकते हो, S2O3 को अलग कर सकते हो। S2O3 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। S2O3 पे माइनस वो कैसे आ गया, 2 चार्ज कैसे आ गया? देखो Na के ऊपर +1 चार्ज था बेटा, Na के ऊपर Na का +1 आपने लिखवाया था।
Na का +1 ऑलरेडी लिखाया हुआ है, इसका लिख लिया हमने 2 इज इक्वल टू H2O3 का मान लिया क्या चार्ज, मैंने माना कि H2O3 के बाहर यक्स चार्ज है, मान लो H2O3 के ऊपर यक्स चार्ज है, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन से लिखा यक्स। H2O3 का केवल एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर Na2H2O3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ होता तब यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं है, इसलिए हम सिंपल यक्स लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +2 या -2, बिकॉज ये माइनस ट्रांसफर होगा ना इधर की तरफ, -2 आ जाएगा। ऐसे बोल रहे थे, मैं अलग समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्लास सही रही, अभी बंद करें फिर? नो सर, डाउट सर एक दो एग्जांपल और दे जैसे करते सर सारे क्लियर हो गए सर, थैंक यू। करते एक दो और करते हैं। सर अभी क्लास लीव नहीं करना है? नहीं बेटा, मैं क्लास में बता रहा हूँ ना। ओके सर। CO3 पे बताना कितना चार्ज है। CO एलिमेंट कौन सा? सर -3 सर -2 CO3 is a compound, CO3 सर आपने 2 लिखा है, Al2CO3 का होल 2 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है भाई बाहर। -2 आएगा। Al2CO3 का सर -2 आया है मेरा। पक्का? सबका -2 आया है? यस सर, -2 आया। फर्स्ट कितना आया है? x = -2। सर अगर ये होल स्क्वायर 3 होगा तो -2 आएगा, अगर ये होल स्क्वायर 3 नहीं होगा तो -6 आएगा। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? फिर क्लास को कैंसिल करते हैं अभी के लिए, बाय। सर इसका आंसर क्या है? सर -6। बेटा -6 क्यों होगा? सर Al का चार्ज 3 होता है ना, तो +3 × 2 is equal to -CO3 का मान लो यक्स ओके माना। सर, ओके वहां पे सर 3 मल्टीप्लाई करना था। CO3 का यक्स माना, यहाँ पर मान लिया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 is equal to -3 सर -2 आ जाएगा। बिल्कुल एक थे बाहर। थैंक यू सर। चलिए तो देख कर एक बार कैलेमाइन का एग्जांपल भी ले लो। क्या कैलेमेंट का फॉर्मूला बता दो, कैलेमेंट का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला लिखा है 3 -2 ही आता ना। क्या बेटा? ZnCO3 की आपने होल में भी आंसर -2 ही आता। क्या बोल रहे हो, क्या -2 आता? सर अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो भी -2 आता सर, वो ये कह रहा है। क्यों -2 आता बेटा? फिर तो डिफरेंट हो जाता क्वेश्चन। -6 हो जाता ना तब तो। -6 हो जाता। सर -6 सर कैलेमाइन का फॉर्मूला है ZuCO3। क्या है? ZnCO3। ओके यस सर, Zn। बेटा Zn पे जो होता है +2 चार्ज होता है, ये आप ये भी लिख लो ऊपर अपने। Zn प्ले जनरली +2 permanent. charge. Not anything is permanent. Nothing is permanent बेटा। Zn पे +2 चार्ज होता है जनरली, लिख लो। और CO3 पे भी लिख सकते हो कि कभी कभी अगर CO3 दिख जाए तो आप समझ लेना -2 चार्जेस पे होता है। इसको बोलते हैं कार्बन ट्राइऑक्साइड। कार्बन CO3 का ऊपर -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बन ट्राइऑक्साइड। सर Zn को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं बेटा, Zn को बोलते हैं जिंक। ओके इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। आप देखना पीरियोडिक टेबल के अंदर 30th नंबर पे जिंक लिखा हुआ है और इसमें होता है +2 चार्ज। बोलो बेटा। W में कितना चार्ज? W तो नहीं बताया बेटा।
सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर ZnCO3 सर, जैसे अगर नंबर आ गए सर तो आपने Zn और CO3 में से तो दोनों ही आपने नहीं पढ़ाए हैं, मतलब दोनों के ही चार्जेस आपने नहीं नोट कराए हैं। इसीलिए तो बता दिया मैंने, Zn का होता है +2, जनरली इसका +2 माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, चलो तो आपको क्या करना है, आपको एक आध कंपाउंड CO3 का जरूर पता होगा। जैसे CO3 का पता होगा कि यार CO3 का Na2CO3 होता है, ये कंपाउंड लगभग सबको एक आध बार दिख गया होगा मान लो। तो आप क्या करो, इसकी इक्विवेलेंट एक CO3 का कंपाउंड लिखो। यहां पर आपको पता चल गया कि भैया CO3 के अंदर -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब आपने Zn कभी नहीं पढ़ा, आपको एक आध नई चीज तो मैंने पढ़ाई होगी कि भैया कभी कभी MgCO3 बताया होगा, तो MgCO3 में आप देख सकते हो कि CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, या कभी मैंने Na2CO3 दिखाया होगा। कुछ ना कुछ दूसरे कंपाउंड से उसकी चार्ज निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरे कंपाउंड से चार्ज निकाल के इधर लगा दो। वैसे जल्दी से कंडीशन नहीं बनती है, लेकिन बनती है तो फिर यही एक ऑप्शन बचता है कि दूसरे कंपाउंड से चार्ज निकाल के इधर लगा दो। क्योंकि जो ट्रिक्स हैं इसको निकालने की, जो मान लो रूल्स हैं इसको निकालने के, वो आपके सिलेबस में है नहीं, काफी आगे है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग वगैरह होती है, वो आपको मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आपको एक आध चीज आपने जरूर देखी होगी, चाहे MgCO3 देखा हो, चाहे कभी Na2CO3 देखा हो, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे L2CO3 यहाँ बताया था अभी मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो L2CO3 बताया ना। तो L2CO3 के पास -2 चार्ज होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने। तो -2 चार्ज अगर होता है जनरली, तो ये जनरल फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे होता है। तो हमेशा नहीं कि कोई भी कंपाउंड निकालो उसका हमेशा एक साथ होगा, लेकिन हाँ जनरली एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मान सकते हो अगर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है निकालने का, कोई जरिया नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन को गलत कर देना है मान लो, तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रिक को कि आप दूसरे में से निकालो। वहां पर -2 चार्ज ऑलरेडी बता दिया था मैंने, तो यहाँ पर आप Zn का सीधे सीधे आप +2 लिख सकते हो। बात समझ आई बेटा? हेलो, ये समझ में आ गई। यस सर। यस सर। बेटा समझ में आ गई ना? यस सर। चलो फिर अभी रखते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कुछ बच्चे छोड़ भी रहे हैं क्लासेस क्योंकि वो भूख बहुत तेज लग गई होगी लोगों को। यस सर। मुझे भी लगी हुई है। खाना खा के बैठे थे। नहीं, मुझे लगी हुई है। चलो फिर ठीक है, बाय। बाय सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू अलॉट सर। बाय सर। सर एटॉमिक नंबर कैसे याद करनी? बेटा मैंने तो याद किया था, हलीना करे रब से फरियाद, ऐसे करके याद किया था मैंने। पूरा पीरियडिक टेबल याद किया था ऐसे, हलीना तो सर करे। हम भी निमोनिक बना लें? अपने हिसाब से बना लो कैसे याद करना है। सर यूट्यूब पे आता है ये तो। हाँ याद आता है, देख लो। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो ओके बाय।